हेलो एवरीवन। देखो आज सिंपल सा क्वेश्चन है। मोनोटोनिक एरे, ठीक है। एन एरे इज मोनोटोनिक इफ इट इज आइदर मोनोटोन इंक्रीजिंग और मोनोटोन डिक्रीजिंग, ठीक है। तो तीन केसेस हैं इस क्वेश्चन के, ठीक है। मैं वन बाय वन एक्सप्लेन करता हूँ डायरेक्ट, ओके। सी, देखो, पहला केस ये होगा जहां पर फर्स्ट एलिमेंट लास्ट एलिमेंट से छोटा होगा। इसका मतलब क्या होगा कि ये एरे, मैं अज्यूम कर रहा हूं कि मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हो सकती है, ठीक है। तो तीन केसेस हैं, या तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होगी या मोनोटोनिक डिक्रीजिंग होगी, ये सारे इक्वल होने वाले हैं, ठीक है। तो पहला केस मैं पहले चेक करूंगा कि फर्स्ट एलिमेंट अगर लास्ट एलिमेंट से स्मॉल है, तो मैंने अज्यूम कर लिया कि ये हो सकता है मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हो, ठीक है। मोनोटोनिक इंक्रीजिंग मैंने अज्यूम कर लिया। बट अगर कहीं पर बीच में भी अगर नम्स ऑफ आई इज ग्रेटर देन नम्स ऑफ आई प्लस वन हो जाएगा, तो मैं रिटर्न फॉल्स कर दूंगा। क्या मतलब इसका? देखो, मैंने अज्यूम करा कि वन इज लेस देन 12 है, तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हो सकती है। बट बीच में अज्यूम करो कि यहाँ पर 5 7 की जगह 7 5 होता, ठीक है। तो ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग नहीं होती, क्योंकि मोनोटोनिक इंक्रीजिंग क्या होगा? 1 2 5 7 9 10 12। ये अगर एरे होगी ना, 1 2 5 7 9 10 12, तब मैं रिटर्न ट्रू करूंगा। अगर बीच में कहीं पर भी 7 इज ग्रेटर देन 5, 9 इज ग्रेटर देन 7, यानी 9 पहले आ जाए 7 बाद में आ जाए, तो उस केस में वो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग नहीं हुई, तो वो फॉल्स रिटर्न कर देंगे वहीं पे। मुझे चेक करने की जरूरत ही नहीं है मोनोटोनिक डिक्रीजिंग और ये वाला केस। क्यों? क्योंकि वन अगर 12 से छोटा है, तो ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग ही होनी चाहिए, यानी बीच में अगर कहीं पर भी गड़बड़ होगी तो मैं फॉल्स रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। सेकंड केस, अगर फर्स्ट एलिमेंट ग्रेटर देन लास्ट एलिमेंट हुआ, तो ये मैंने अज्यूम कर लिया कि हाँ, ये मोनोटोनिक डिक्रीजिंग हो सकती है। अब इसको होना ही पड़ेगा, अगर ये बीच में कहीं पर भी गड़बड़ दिया तो मैं डायरेक्ट रिटर्न फॉल्स कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर 6 पहले आ जाता है 8 के, तो मेरा केस फिर गड़बड़ हो जाता, तो मैं बोल सकता हूँ कि डायरेक्टली यहाँ पर भी रिटर्न फॉल्स कर दो। दो केस हो गए। थर्ड केस देखते हैं, ठीक है। अगर वन और वन, ये लास्ट के फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट अगर इक्वल हो गया, तो मुझे बीच में सारे एलिमेंट इक्वल चाहिए, और ये करना ही पड़ेगा, वरना डायरेक्ट रिटर्न फॉल्स हो जाएगा। तो अगर बीच में कहीं पर भी नम्स ऑफ आई इज नॉट इक्वल्स टू नम्स ऑफ आई प्लस वन, तो ये रिटर्न फॉल्स कर जाएगा। तो तीन केस थे सिंपल से, और कुछ दिमाग नहीं लगाना है। तो पहले ये वाला अप्रोच से सॉल्व करके देखते हैं, फिर एक और अप्रोच बताऊंगा, और फिर बताऊंगा कौन सा बेटर है, ठीक है। तो जम करते हैं डायरेक्ट। सी, अगर नम्स ऑफ नम्स की लेंथ अगर 1 है, तो डायरेक्टली रिटर्न ट्रू कर देंगे, ठीक है। इसके बाद अगर फर्स्ट एलिमेंट लास्ट एलिमेंट से छोटा है, और फिर मैं ट्रेवर्स करूंगा, अगर बीच में कहीं पर भी मुझे ये दिखेगा कि नम्स ऑफ आई ग्रेटर देन हो गया नम्स ऑफ आई प्लस वन, तो मैं डायरेक्टली रिटर्न फॉल्स रिटर्न कर दूंगा। अगर वो चीज नहीं मिली मुझे, तो यानी कि सारे ही मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो रिटर्न ट्रू। सेम फॉर दिस, ये सेकंड केस है कि अगर फर्स्ट ग्रेटर देन लास्ट है, अगर बीच में कहीं पर भी मुझे अपोजिट मिला, तो मैं फॉल्स रिटर्न कर दूंगा, वरना मैं ट्रू रिटर्न कर दूंगा, मतलब मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। और अगर फर्स्ट और लास्ट इक्वल है, तो उस बीच में सारे इक्वल होने चाहिए, अगर नहीं होगा तो मैं फॉल्स रिटर्न कर दूंगा। अगर सारे इक्वल होंगे तो मैं ट्रू रिटर्न कर दूंगा, और यहाँ पर फॉल्स और ट्रू कुछ भी रिटर्न कर दो, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बीच में ही रिटर्न हो जाएगा, वो बस लिखना पड़ेगा अपन को बस रिटर्न करने के लिए, ठीक है। तो ये थी अप्रोच वन। अब देखते हैं अप्रोच टू, ठीक है। अप्रोच वन ये थी सिंपल, ये फास्ट रहेगी क्योंकि देखो 99, ठीक है। अब अप्रोच टू देखते हैं, ठीक है। अप्रोच टू कुछ नहीं है, अप्रोच टू सिंपल है। एक इंक्रीमेंट और एक डिक्रीमेंट ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम इंक्रीमेंट करते जाएंगे, जब भी जैसे कि 1 2 3 4 अगर हमें ऐसा मिलेगा तो हम इंक्रीमेंट करते जाएंगे, ठीक है। और अगर बीच में कहीं पर अपोजिट मिल रहा होगा तो हम डिक्रीमेंट इंक्रीज करते जाएंगे, ठीक है। अगर दोनों बराबर हुए, मतलब अगर देखो सारे इंक्रीमेंट है ना, अगर सारे ही मतलब इंक्रीमेंट वे में है, तो यहाँ पर इंक्रीमेंट वन था, 2 इज ग्रेटर देन 1 इंक्रीमेंट टू, 5 इज ग्रेटर देन 2 इंक्रीमेंट थ्री, 7 इज ग्रेटर देन 5 इंक्रीमेंट फोर, 5 6 एंड 7, तो इंक्रीमेंट कितना हुआ? 7। अगर 7 इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ दिस एरे, दैट मीन्स कि सारे ही इंक्रीमेंट थे, इसलिए इंक्रीमेंट की वैल्यू लेंथ के बराबर आई। और अगर सारे ही डिक्रीमेंट होते, तो फिर लेंथ की वैल्यू
लाइक यहाँ पर डिक्रीमेंट 1 है, यहाँ पर डिक्रीमेंट 2 होगा, 3 4 5 6 7, अगर वो भी लेंथ के इक्वल आए तो वो भी आंसर अपना इसमें से आ जाएगा। बट एक प्रॉब्लम है कि जो मैंने वे बताया था ना, उस वे में करने में एक फायदा है कि हम बीच में ही फॉल्स रिटर्न कर दे रहे हैं। मतलब कि इस वाले केस में अगर गलत होता भी है, जैसे मान लो बीच में कहीं पर 7 पहले आ जाता, 5 बाद में आ जाता, तो इंक्रीमेंट 7 के इक्वल नहीं हो पाता, कुछ ना कुछ डिक्रीमेंट में भी वैल्यू आ जाती है ना। तो नाइदर इंक्रीमेंट विल बी इक्वल्स टू लेंथ ऑफ द एरे नॉर डिक्रीमेंट विल बी इक्वल टू दैट। ओके, सो इन दैट केस क्या होगा कि यहाँ पर फॉल्स रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। बट एक चीज नोटिस करी, हम हर बार पूरी फॉर लूप ट्रेवर्स कर रहे हैं। वो वाले केस में भी जब इंक्रीमेंट पूरा एन के इक्वल हो जाएगा, तो बस यही था, मतलब कि इस वाले केस में हम दोनों में अगर फॉल्स रिटर्न करना होता है तो भी हम पूरा ही मतलब ट्रेवर्स कर रहे हैं, और इस वाले केस में अगर फॉल्स आना होता है तो हम पूरा ट्रेवर्स नहीं करते हैं, बीच में ही ब्रेक कर देते हैं। लाइक अगर 5 7 इज ग्रेटर देन 5 यहीं पे मिल गया तो मैं ब्रेक कर दूंगा यहाँ पे और डायरेक्टली फॉल्स रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। इस वाले केस में वो नहीं था, इस वाले केस में मैं पूरा ट्रेवर्स कर रहा हूँ, पूरा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट में काउंट कर रहा हूँ, तो फॉल्स वाले केस में भी पूरा ट्रेवर्स कर रहा हूँ, तो इसलिए ये वाला थोड़ा सा फास्ट है। तो ये वाला फर्स्ट गो मेरा यही था, सेकंड ये था, तो फर्स्ट वाला तो मेरा यही था।